नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की महत्वपूर्ण स्थापित की गई संस्थाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कौन कौन सी संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित की गई हैं। और आपको पता है, हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है या कोई भी यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर सेट एग्जाम हो, अदर स्टेट के सेट एग्जाम्स हो, उनमें डेफिनेटली आपको संस्थाओं उनकी किताबों से प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि संस्थाओं के कालानुक्रम आपको बहुत ध्यान से देखना है। उन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका कार्यकलाप क्या था, वो भी हम यहाँ पे समझते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा, सावरकर के द्वारा जो ये संस्थाएं स्थापित करी गई हैं या करवाई गई हैं, किसी न किसी रूप में यहाँ पे किसी अन्य जो विचारक हैं उनसे प्रभावित रहे हैं। मुख्य रूप से हम बात करें, स्टार्टिंग में हमें एक देखने को मिलती संस्था जिसका नाम है मित्र मेला। कब स्थापित होती है? 1899 में। ठीक है, कब स्थापित होती है? 1899 में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मित्र मेला जो है यहाँ पे 1899 में स्थापित होती है। महाराष्ट्र के नासिक के अंतर्गत इसका मुख्य काम जो रहता है, क्रियाकलाप रहता है, नासिक के क्षेत्र में ये क्रियाकलाप अपनी करती है। सावरकर ने पहली संस्था यही स्थापित की थी। उसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को एकत्रित करना, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। और खुला संगठन था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सभी युवाओं को शामिल होने का मौका दिया जाता था कि आओ यहाँ पे और अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित करो। देश की जो एक प्रकार से एकता की लहर है, देश में स्वराज की जो लहर है, जो तिलक ने कहीं की जगाई है, उसमें अपना जो है योगदान दो। यहाँ पे इस तरीके की शुरुआत होती है। ये खुला संगठन था, क्रांतिकारी नहीं। तो देखो, क्रांतिकारी शुरुआती गतिविधियां नहीं थी। मित्र मेला का मुख्य उद्देश्य था लोगों को इकट्ठा करना। मेन मोटिव तो यही था, इकट्ठा करना। मेला मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह लेके आना, सामूहिक रूप से एकत्रित करना, वो इसका काम होता था। तो मुख्य रूप से स्टार्टिंग इनिशियल फेज में अब बड़ी गतिविधियां तो करेगा नहीं ये, क्योंकि शुरुआत हुई है। शुरुआती स्तर पे कहीं ना कहीं हम करेंगे जब शुरुआत, तो कोई ना कोई स्तर पे हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, तो एकदम से थोड़ी बड़े स्टेप पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, स्टेप उठाने की कोशिश की जाती है। 1904 में 5 साल बाद इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत यानी नया भारत, अभिनव मतलब एक नवीन भारत, इस प्रकार की जो एक संगठन की स्थापना की गई, ये प्रभावित था मैजनी के यंग इटली नाम की संस्था से। तो आपको पता होना चाहिए, गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था स्थापित की गई थी, ये थी अभिनव भारत। तो ये गुप्त क्रांतियां करती थी। 1904 में मित्र मेला का जो नाम बदल करके अभिनव भारत किया गया, तो इसका जो प्रेरणा है उनको पता है, जोसेफ मैजनी के यंग इटली नाम के जो व्यवस्था से इससे उनको मिला था। इसकी तर्ज पे इसकी स्थापना की थी। इसका फोकस मेन था क्या? इसका फोकस था मेनली सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र संघर्ष करना, और इसकी योजना बनाना कि कैसे हम सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेविलियन करेंगे, कैसे हथियार उठा करके उनका सदुपयोग करके कैसे अंग्रेजी सत्ता को यहाँ पे चुनौती देंगे और कैसे उनका सफाया करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या है काम किए गए। तो ये दिखाता है कि हाँ, भारत में जो है भी ये वीडी सावरकर के स्टेप्स जो है काफी हद तक यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों में अब कहीं ना कहीं जो है जाने वाले हैं, संलिप्त होने वाले हैं। 1906 में यहाँ पे स्थापित करते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी, जो कि आपको लंदन में देखने को मिलेगी। तो दो जो संस्थाएं हैं वो हमें भारत के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में देखने को मिली, मित्र मेला और यहाँ पे दूसरी संस्था जो है ये अभिनव भारत, ये हमें भारत में देखने को मिलती है। तीसरी संस्था हमें मिलती है जो फ्री इंडिया सोसाइटी, ये हमें लंदन में देखने को मिलती है। इसका मुख्य काम है प्रवासी भारतीय छात्रों को यहाँ पे क्या करना, इकट्ठा करना, उनका एक ग्रुप बनाना फ्री इंडिया करके। और इसका कार्य जो होगा, जब सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए तो उन्होंने इंडिया हाउस में इसकी स्थापना की थी। इंडिया हाउस जो एक ऑलरेडी एक संस्था थी, वहां पे ही एक और संस्था स्थापित करते फ्री इंडिया। ठीक है, फ्री इंडिया सोसाइटी। कम भारतीय छात्रों को क्रांति के लिए तैयार करना, अभिनव भारत से जोड़ना और मंच पर 1857 क्रांति और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना कि कैसे हमारे पूर्वजों ने क्रांति करके दिखाई थी। इन अंग्रेजों को यहाँ पे क्या है, मजा चखा के रख दिया था। इन्होंने यहाँ पे जो है दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेजों के। समझ में आ गया था अंग्रेजों को कि डेफिनेटली इंडियंस भी ताकतवर हैं, अगर इकट्ठे हो गए ना तो ये कब के उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए अब हमारा वक्त है जो है इकट्ठा होने का आ चुका है। हमें अब यहाँ पे मुट्ठी से मुट्ठी यहाँ पे मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके जो है अंग्रेजों को एक अलग दिशा में क्या है लेके जाकर के उनको देश से खदेड़ना है। तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे लंदन में जाकर के। अब जब इकट्ठे देश में लोग होंगे तभी तो कहीं ना कोई मुहिम को छेड़ पाएंगे। एक अकेले आदमी से थोड़ी ये संभव संभव हो पाएगा।
इसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं, लंदन में एक्टिविटीज कर रहे होते तो मदन लाल ढींगरा, चापेकर बंधु तो थे ही, साथ में और भी लोगों की हत्याएं की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो शक का जो एक जो कनेक्शन है वो इनसे, वीडी सावरकर से किया जाता है। इनको पकड़ा जाता है, इनके ऊपर केस चलता है, इनको अंडमान जेल में डाला जाता है, 10-11 साल तक वहां जेल में रहते हैं। 1923 22-23 में छूटते हैं। 23 में ये हिंदू हु इज ए हिंदू, हिंदुत्व हु इज ए हिंदू, इस प्रकार की रचना लिखते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां करने की बजाय देश में धर्म सुधार, धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने, जब अंग्रेजों ने इनको यहाँ पे एक शर्त के माध्यम से छोड़ा 1922-23 में, तो यही शर्त थी कि आप राजनीतिक गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं होगे संलिप्त, आप यहाँ पे और दूसरी गतिविधियों में हो सकते हो। तो इन्होंने उस चीज को निभाया और कहीं ना कहीं ये कोशिश की कि चलो ठीक है, कम से कम देश में हिंदुत्व के सुधार को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने बाद में आकर के 1931 में पतित पावन मंदिर की स्थापना करते हैं। ये पतित पावन मंदिर रत्नागिरी में एक मंदिर स्थापित किया गया था, जहां पे उन्होंने सामाजिक सुधार को केंद्र में रख करके ये बोला था कि यहाँ पे नजरबंदी के दौरान उन्होंने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया। मतलब यहाँ पे ये है कि रत्नागिरी, आपको पता है, एक शहर है महाराष्ट्र का, यहाँ पे इनको बोला गया कि अंग्रेज तभी आपको छोड़ेंगे जब आप रत्नागिरी में रहोगे, क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ समाज से जुड़ी गतिविधियां करोगे, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहोगे, और साथ ही रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाओगे, करना है तो वहीं करोगे, उसके बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि रत्नागिरी जेल जेल में इनको रखा गया था, उसी जिले के अंदर आसपास आप रहोगे अगर नजरबंद भी रहना है तो उसी टाइम पे इन्होंने पतित पावन मंदिर में वो स्थापना करवाई, मंदिर बनवाया, अछूतों सहित सभी हिंदुओं के लिए खुला था, जाति भेद मिटाने के लिए एक बड़ा प्रयोग था। मतलब छुआछूत को खत्म करने के लिए दूसरा स्टेप इन्होंने उठाया। पहले क्रांतिकारी गतिविधियों, मित्र मेला, अभिनव भारत फ्री इंडिया सोसाइटी के माध्यम से ये क्रांतिकारी गतिविधियां की, उसके बाद पतित पावन मंदिर के माध्यम से ये क्या है, गतिविधियां आगे बढ़ाते हैं समाज सुधार के क्षेत्र में। उसके बाद अब आता है यहाँ पे नाम जो है वो है रत्नागिरी हिंदू सभा। अब ये जो रत्नागिरी हिंदू सभा है या हिंदू महासभा है, ये इसकी स्थापना तो मदन मोहन मालवीय करते हैं, लेकिन रत्नागिरी के अंदर एक हिंदू सभा है, उसकी स्थापना यहाँ पे कौन करते हैं, तो एक स्थानीय इकाई है जो हिंदू महासभा की स्थानीय इकाई रत्नागिरी में स्थापित होती है, तो उसकी स्थापना यहाँ पे किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे वीडी सावरकर के द्वारा। वहां पे एक्चुअल में हिंदू महासभा का आपको पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। हिंदू महासभा के स्थापना करता जो है मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो मालवीय जी यहाँ पे माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनिशियल बेसिस पे मालवीय जी है, लेकिन रत्नागिरी में हिंदू महासभा की स्थापना तो ये करते हैं वीडी सावरकर। उसके माध्यम से भी उन्होंने क्या किया, कोशिश यही की हिंदुओं को जगाएं, इंटर डाइनिंग सहभोज की शुरुआत करें, सामाजिक सुधार करें। पतित पावन मंदिर के माध्यम से यहाँ पे जो छुआछूत का भेद है, छुआछूत के आधार पर जो मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, वो उसको खत्म करें। उन्होंने बोला कि हिंदुत्व को यहाँ पे हिंदू ने ही यहाँ पे खतरे में पहुंचाया है, अगर हिंदू ही ठीक हो जाए तो हिंदुत्व हमारा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने हिंदुत्व की एक जो परंपरा है उसको और ऊपर ले जाने के लिए काम किया, और उसमें देश के लोगों को इकट्ठा करने का जो है एक स्टेप बढ़ाया। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि कैसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजें जो है बहुत पूछी जाती है, वो कंफ्यूज करती है हमारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। क्या कंफ्यूज करती है यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि अक्सर यहाँ पे छात्र ये समझ लेते कि हिंदू महासभा की स्थापना वीडी सावरकर ने की है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति वही करते हैं, हिंदूवाद और हिंदुत्व के बीच में जो एक अंतर बताने का काम है उन्होंने किया है, तो हिंदू महासभा भी उन्होंने स्थापित करवाई। नहीं बेटा, यहाँ पे जो ये हिंदू महासभा की स्थापना है ये यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने 1915 में करवाई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भूमिका ये थी कि सावरकर 1937 से 43 तक जरूर इसके अध्यक्ष रहते हैं, वो बात अलग है, बाद में राजनीतिक पार्टी में या राजनीतिक गतिविधियों में इन्होंने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया, लेकिन शुरुआती स्तर पर नहीं थे। अभिनव भारत, अगर बात करें तो अभिनव भारत और मित्र मेला में हम कह सकते हैं हाँ इन्होंने स्थापना करवाई। अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था, तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो मित्र मेला। और मित्र मेला 1899 में स्थापित करवाया जाता है इधर नासिक में, महाराष्ट्र में। बाद में 5 साल बाद 1904 में इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको पता चल गई है। यंग इटली के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यंग इटली जो है ये विचार व्यवस्था मैजनी की थी, इससे प्रभावित कौन हुआ, बीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, कौन हुआ, ऐसे पूछे जाते हैं तो बीडी सावरकर, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पे चलो अभिनव भारत की जो स्थापना बीडी सावरकर ने की है ये किससे प्रभावित थी, तो यंग इटली से प्रभावित थी, ठीक है। तो जोसेफ मैजनी का ये यंग इटली का कॉन्सेप्ट इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब आते हैं सावरकर के प्रमुख विचार, उदाहरण और उनकी संबंधित किताबों का विवरण। मतलब अब हम पढ़ेंगे उनके अलग अलग विचार और अवधारणाएं, खासतौर पर विचारधाराएं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए समझते हैं इसको फटाफट इन सिंपल वर्ड्स। और सबसे अच्छी बात हमारे इस डिस्कशन की होने वाली है कि बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में देसी लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज हम समझने वाले हैं।
हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कितने सरल से सरल शब्दों में आपको बता दें, जिससे आपको दिलो दिमाग में बैठ जाए चीजें, और आपको यहाँ पे सपने में भी याद रहे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये इसको ऐसे ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व और हिंदूवाद। अब जनरली जो है ज्यादातर टीचर्स का कोशिश ये रहता है कि हिंदुत्व हिंदूवाद को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट तो करना ही, साथ में वीडी सावर के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है कि वो क्या कहते हैं, उसको भी बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल भाषा में, क्योंकि एग्जाम देना है। हीरोगिरी बाद में दिखा देंगे, एग्जाम निकाल ले पहले। ठीक है, तो एग्जाम अगर पहले निकालिए तो हीरोगिरी बाद में देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि हमने, हमें ये ज्ञान है, हमें वो ज्ञान है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ज्ञान की वर्णन बाद में करेंगे, पहले एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सावरकर का सबसे महत्वपूर्ण विचार है, और सावरकर ने बहुत अच्छे समझाया है कि हिंदूवाद एक अलग चीज है, हिंदुत्व एक अलग चीज है। हिंदूवाद एक अलग चीज है, हिंदुत्व एक अलग चीज है। हिंदूवाद एक हिंदुइज्म इंग्लिश में कहते हैं जिसको, हिंदुत्व को हिंदुत्व भी कहते हैं इंग्लिश में। इन्होंने बोला है कि जो हिंदूवाद है वो क्या होता है, वो होता है सिर्फ पूजा पाठ, मंदिर जाना, हवन सामग्री, इन सबको फॉलो करना, मंत्र मंत्र वगैरह पढ़ना, जप करना, ये सब हिंदूवाद में आता है। मतलब पूजा पाठ, हवन, मंदिर जाना आना, ये सब हिंदूवाद में। लेकिन हिंदुत्व की जो व्यवस्था है ये बहुत ब्रॉड है, ये बहुत व्यापक है। हिंदुत्व क्या होता है, ये पहचान है एक हिंदू की, एक हिंदू की एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी है। बताता है कि सब भारतीय हैं, हमारा इतिहास है कि हम एक ही परिवार, एक ही संस्कृति के लोग हैं। ये कौन बताएगा, ये हिंदूवाद नहीं बताएगा, ये हिंदुत्व बताएगा। एक व्यक्ति जो यहाँ ये खड़ा है व्यक्ति, ये कौन है, ये जो तुम लोग हो यहाँ पे, ये क्या तुम यहाँ पे हिंदू हो या नहीं हो। तो ये बताने का जो काम करता है आइडेंटिटी कार्ड जो है, वो है हिंदुत्व का आइडेंटिटी कार्ड। कैसे पता लगाएगा ये कौन भारतीय है कौन विदेशी है, तो इसके लिए तरीका बताया गया है यहाँ पे। बाद में पढ़ेंगे पितृभूमि और यहाँ पे पुण्य भूमि का, वो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक अमेरिकन है, जैसे एक अमेरिकन है होना एक पहचान है, वैसे ही जो चर्च जाए या ना जाए, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये अमेरिकन है, ये चर्च जाए या ना जाए अमेरिकन तो कहलाएगा ना, क्योंकि अमेरिका में रहता है, वो अमेरिकन कल्चर को फॉलो करता है, चाहे वहां चर्च जाता है कि नहीं जाता है फर्क नहीं पड़ता। वही वीडी सावरकर कहते हैं कि देखो हिंदुत्व वो होता है जो क्या करता है, मंदिर जाए या ना जाए, पूजा पाठ करे या ना करे, जो रस्म रूढ़ियां रीतियां परंपराएं निभाए ना निभाए, लेकिन यहाँ पे भारत की पुण्य भूमि और पितृभूमि का सम्मान करे, वो यहाँ पे हिंदुत्व होता है, या हिंदुत्व की व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। ये वर्णन जो है उनकी किस किताब में मिलता है, हिंदुत्व की किताब में मिलता है। हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, ये है वो किताब जिसमें डेफिनेटली आपको वो बातें सीखने को मिलेगी जहां पे वो बताएंगे कि हाँ कौन है हिंदू। प्रमुख हिंदू वाले विचार और अवधारणाएं देखें तो हिंदू कौन है आखिर, क्या हिंदुत्व की व्यवस्था तो हमें समझ में आ गई कि हिंदुत्व की व्यवस्था एक पहचान है जो पहचान कराती है कि ये हिंदुस्तान का है, अमेरिकन ये अमेरिका का है, ब्रिटिश ये ब्रिटेन का है, इंग्लिश या फ्रेंच ये फ्रांस का है। वैसे हिंदुत्व हिंदू यहाँ पे ये कहाँ का है, हिंदुस्तान का है, भारत का है, ये दिखाता है। लेकिन अब समझ में आने वाली बात यह कि हिंदू कौन है। हिंदूवाद तो पूजा पाठ मंत्रोच्चारण ये है, हिंदुत्व एक पहचान है। हिंदू क्या है, तो वो कहते हैं हिंदू एक बड़ी ही बहुत ही खास परिभाषा है जो धर्म से ज्यादा वफादारी पर आधारित है। मींस वो है हिंदू जो देश के प्रति वफादार है, वो है हिंदू जो देश के प्रति ईमानदार है, वो है हिंदू जो देश के प्रति प्रेम करता है, वो है हिंदू यहाँ पे जो देश को सबसे पहली प्राथमिकता देकर के अपने हित को बाद में रखता है, तो वो है हिंदू। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हिंदू वह है जो भारत भूमि को दो चीजें मानता है, अपनी भारत भूमि को ही अपनी पितृभूमि मानता है, यानी पितृभूमि के रूप में वफादार है वो, और भारत भूमि को ही वो अपनी पुण्य भूमि मानता है, और पुण्य भूमि के रूप में भी वफादार है। मतलब उसने अपने पूर्वजों का, जो उसके पूर्वज है उनका जो जन्म है वो भी भारत में हुआ है, तो वो भारतीय हिंदू है। और साथ ही उसका एक और कंडीशन है, उसकी पुण्य भूमि यानी उसके जो तीर्थ स्थल है, उसके जो मंदिर है, उसके जो पुराने धार्मिक स्थल हैं जिनको वो पूजता है, जिसको वो मानता है, जिनकी वो तीर्थ यात्रा करता है, वो भी भारत में है। तो हम कहेंगे वो व्यक्ति यहाँ पे क्या है, वो व्यक्ति है हिंदू, वो व्यक्ति कहलाएगा हिंदू। आई बात समझ में, ये व्यवस्था है वीडी सावरकर की, हिंदूवाद की, हिंदुत्व की और हिंदू की। ठीक, हिंदूवाद, हिंदूवाद होता है जब हम पूजा पाठ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वीडी सावरकर के यहाँ पे आधार पे अंतर की बात करूं तो हिंदूवाद, हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा की बात करें तो वीडी सावरकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हिंदूवाद वो होता है जो सिर्फ
मंदिर जाने की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, लेकिन हिंदुत्व होती है एक पहचान जो बताती है कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ पे इस देश का, इस हिंदुस्तान का निवासी है। अमेरिकन जैसे अमेरिका का निवासी है, वैसे हिंदुत्व वाला व्यक्ति यहाँ पे हिंदुस्तान का निवासी है। तो हिंदुत्व एक पहचान होती है। और हिंदू कौन होता है? जिसकी पुण्य भूमि और जिसकी पितृभूमि भारत में होती है, वो होता है यहाँ पे पक्का हिंदू। यहाँ पे वीडी सावरकर इस तरीके से परिभाषा बताते हैं, पितृभूमि पुण्य भूमि वो चीज होती है जब किसी व्यक्ति का जन्म या उसके पूर्वजों का जन्म वो भारत की मिट्टी में ही हुआ है, और उनका दफन जो है भारत की मिट्टी में ही हो गए हैं, या उनका जो अंश है, अंतिम अंश है, वो भी भारत की भूमि में ही दफन हो गया है या मिल गया है, तो वो यहाँ पे कहलाएंगे हिंदू। साथ में उनकी पुण्य भूमि, उनकी यानी देवी देवता, उनके यानी कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल, वो भी प्राचीन कालीन से भारत में है, तो वो हिंदू कहलाएंगे। तो इस प्रकार से चाहे भारत में बौद्ध हो, हिंदू आपको वो भी भारत में मिल जाएंगे, वो भी हिंदू कहलाएंगे। चाहे जैन हो, वो भी हिंदू कहलाएंगे। जो यहाँ पे सिख हैं, वो भी हिंदू कहलाएंगे। जो यहाँ पे अलग अलग और भी धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, वो सब हिंदू कहलाएंगे, जिनके पूर्वज भारत में है और धार्मिक स्थल भी भारत में है। लेकिन ईसाई, जिनके पवित्र स्थल वेटिकन सिटी यरूशलेम में मिलेंगे, मुस्लिम या इस्लाम को मानने वाले जिनके पवित्र स्थल मक्का मदीना और यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, यरूशलेम जेरूशलेम में मिलेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये भारत में हिंदू नहीं है। ये वीडी सावरकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे विदेशी है। ठीक है, इनके पूर्वज तो भारतीय मिल जाएंगे कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पे इनके धार्मिक स्थल विदेश में है, तो ये नहीं है, इनकी पुण्य भूमि कहीं और है। ठीक है, तो ये होती है हिंदूवाद, हिंदुत्व और हिंदू की व्यवस्था। अगर हम बात करें हिंदू कौन है, डेफिनेशन ऑफ हिंदू अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वीडी सावरकर, हमने बात आपको बता दी है, सिख जैन बौद्ध ये सब हिंदू में आएंगे, क्योंकि इनके राष्ट्रीयता के तौर पे बात करें और इनके जन्म भी यहाँ पे हुआ है, और साथ में यहाँ पे इनके तीर्थ स्थल भी यहीं पे है, तो ये पुण्य भूमि पितृभूमि से कहाँ पे है, भारतीय है, हिंदू है। लेकिन मुस्लिम और ईसाई जो है, इनकी जन्म पितृभूमि यहाँ हुआ है, लेकिन पुण्य भूमि मक्का मदीना रोम या वेटिकन सिटी या फिर यरूशलेम में मिलेगा। तो सावरकर उन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से थोड़ा अलग मानते हैं। ये सब का सब वर्णन आपको किताब में मिलेगा, वो है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। ये किताब में आपको डेफिनेटली इनका डिटेल में वर्णन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुत्व के 3 पक्के सबूत बताए कि कौन हिंदुत्व के अंतर्गत यहाँ पे आता है, उसके सबूत क्या है। तो यहाँ पे 3 बातें बोली हैं, एक तो है राष्ट्र, दूसरा है जाति और तीसरा है संस्कृति। जो राष्ट्र के मामले में, जाति के मामले में और संस्कृति के मामले में क्या है, पूरा का पूरा भारतीय है, हिंदुत्व पर आधारित है, वो यहाँ पे क्या है, हिंदूवादी माना जाएगा या हिंदुत्व पर आधारित माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप हो, तो आपका एक परिवार है ना, आपका परिवार का रिश्ता जो है खून का रिश्ता है, ऐसा तो है नहीं कि ये खून का रिश्ता नहीं है, इस भाई से इस बहन से खून का रिश्ता नहीं है, नहीं। भाई अगर परिवार है तो भाई बहन के बीच में खून का रिश्ता, माता पिता के बीच में खून का रिश्ता तो होगा ही। साथ में आप एक घर में भी रहते हो, एक घर में निवास करते हो, एक बड़ा सा बंगला होगा, घर होगा, जो भी है, तो एक बड़ा सा बंगला है, घर है जिसमें आप निवास करते हो, खून का रिश्ता है। और साथ में आप एक ही प्रकार के घर के नियम बने हैं कि सबको ये करना चाहिए, सबको ऐसे पैर छूने हैं माता पिता के, बड़ों को ऐसा सम्मान करना है, ऐसी आदतें भी घर के परिवार की बनी होती हैं, हर एक परिवार की अलग अलग आदतें होती हैं। वैसे ही वीडी सावरकर कहते हैं कि एक देश, एक हिंदुत्व भी ऐसी होता है जिसमें एक राष्ट्र होता है, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा, एक घर जैसा व्यवस्था भी होती है। एक जाति जिसमें सब में खून का रिश्ता होता है, यानी जन्म एक ही प्रकार के वंश से हुआ है। संस्कृति, जिनके बीच में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक नियम कायदे होते हैं, वो यहाँ पे क्या है, हिंदुत्व की व्यवस्था है, जैसे परिवार में होता है। तो ये वर्णन भी आपको हु इज अ हिंदू, हिंदुत्व हु इज अ हिंदू में मिलेगा। गाय को लेकर के विचार है, गाय माता नहीं उपयोगी पशु है, इस मामले को लेकर के वीडी सावरकर को यहाँ पे हमें समझना चाहिए। गाय को वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, गाय को कितनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो हमें समझ में आएगा। देखो, गाय को वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम आज के दौर में उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए वो गाय को एक महान, एक इंपॉर्टेंट पशु मान रहे हैं। गाय को माता मानने की बजाय एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, यूजफुल एक एनिमल मानो, डोमेस्टिक एनिमल मानो, जो यूजफुल है हमारे लिए, तो ज्यादा उसके कहीं ना कहीं रक्षा होगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि भैंस है, उसकी जितनी केयर की जाती है, आज के जितने हमारे किसान भाई वो समझते होंगे, उतनी केयर गाय की नहीं होती, क्योंकि आपको पता है वो इतना दूध नहीं देती है। तो आप समझ गए, इकोनॉमिक बेनिफिट जिस चीज से होता है उसी को इंपॉर्टेंस मिलती है, उसी को महत्व मिलता है, यानी आर्थिक लाभ जिस चीज से प्राप्त होता है, महत्व उसी का ही है। तो उन्होंने बोला कि माता माता बोल बोल के तुमने उसको इतना सर पे चढ़ा लिया है कि आज वो लावारिस घूम रही है, वो पशु। आज वो गाय माता हमारी कहीं ना कहीं इतनी बुरी स्थिति में है कि उसको कोई रखने को भी तैयार नहीं है, कोई उसकी सेवा करने को भी तैयार नहीं है। कम से कम उसको एक आर्थिक रूप से उपयोगी महत्वपूर्ण पशु तो कम से कम कैटेगराइज कर लो, कि थोड़ा बहुत उसको इस वजह से सम्मान मिल जाए, थोड़ा बहुत इस वजह से यहाँ पे एक सम्मान की भावना उसके प्रति पैदा हो पाए।
तो उन्होंने कहा कि गाय की पूजा करना मूर्खता है, गाय एक उपयोगी जानवर है, उसे दूध मिलता है, खेती में मदद मिलती है, इसलिए उसकी देखभाल करो, पूजा मत करो। पूजा करने से और ज्यादा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पाखंड बढ़ रहा है। अगर कोई दुश्मन मुल्क हम पर हमला करता है और हम गाय को बचाने के चक्कर में इंसान को यहाँ पे मरवा दें, अरे गाय को बचा लो, गाय माता है, गाय को नहीं बचने, गाय को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, तो ये बेवकूफी होगी। हम इंसान मरने दें, सैनिकों को मरवा दें, लेकिन गाय यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माता है। वो अगर ऐसे कुछ उसको हो गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। गाय के लोगों को, गाय के नाम पे आज लोगों को मारा जा रहा है, ये चीजें क्या है? ये सावरकर जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये बेवकूफी है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, पाखंड है ये चीज। एक्चुअल में तो तुम गाय के नाम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, गाय के नाम पे धंधा चला रहे हो, कोई ना कोई यहाँ पे बिजनेस चला रहे हो उनके नाम पे, और पीछे से बोल रहे हो कि नहीं गाय हमारी माता है। तो एक चीज बंद कर दो, पहले बिजनेस बंद कर दो या फिर ये माता मानना बंद कर दो, ठीक है। तो ये बात है। किस किताब लेख में हमें ये चीजें मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, विज्ञान निष्ठा नाम के उनके संबंध, उनमें बहुत अच्छे से उन्होंने विज्ञान आधारित तर्कों की बात करके बताया कि गाय को एक उपयोगी पशु मान लोगे जो ज्यादा बेटर होगा गाय के लिए, हमारे लिए, ना कि वहां पे उसकी अंधविश्वास आधारित पूजा पद्धति से। अब हिंदू विचार में कुछ उनके सामाजिक सुधारों की बात की गई, उन्होंने 7 बेड़ियों का जिक्र किया है कि एक व्यक्ति यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे जो है कुछ वजह की यहाँ पे बेड़ियों को तोड़ दे जो आवश्यक नहीं है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे दें तो कुछ 7 बेड़ियों की बात की है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं पूछा जाता है। जैसे आम भाषा में अगर हम पूछा जाए तो रोटी बंदी एक मतलब, रोटी बंदी जनरली ये होता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नीची जाति का है तो हम उसके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते, भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नीची जाति का है। उन्होंने बोला सहभोज करना चाहिए, साथ में भोजन करना चाहिए, नीची जाति वाले लोग का भी, लोगों वाले के हाथ का नहीं खाऊंगा। इसे तोड़ो, सबसे पहले इस बंदी, इस बेड़ी को तोड़ो। 7 बेड़ियों, यार बेड़ियों बोल दो या बंदियां बोल दो, एक ही बात है। तो बेड़ियां बंदियां एक ही बात है, आप यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो रोटी बेड़ी या फिर रोटी बंदी। इस बंदी को भी तोड़ना चाहिए कि साथ नहीं खा रहे थे ना जो अभी तक, उसको तोड़ो और साथ खाना शुरू करो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो। दूसरा है बेटी बंदी, दूसरी जाति में शादी करो, ठीक है, अपनी शादी करो, अपनी बहन की शादी करवाओ या फिर अपने भाई की शादी करवाओ, या फिर किसी निचली जाति के साथ शादी करो, इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। ये व्यवस्था जो है ज्यादा जरूरी है, जिससे जातिवाद खत्म होगा। स्पर्श बंदी, छुआछूत यानी स्पर्श करने से जो एक एक प्रतिबंध लगा रखा है, डर का भावना बनी हुई, भेदभाव बना हुआ है, वो खत्म करो। वेदोक्त बंदी, सिर्फ वेदों पर ब्राह्मणों का यहाँ पे पढ़ने का हक नहीं है, सभी का पढ़ने का हक है, तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए। समुद्र बंदी यानी समुद्र पार विदेश जाने में जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, ये पता नहीं कौन सा, पता नहीं अंधविश्वास है, पाखंड है, इसको रोको। धर्म का आधार पे ये जो विदेश समुद्र यात्रा करने से रोका गया है, इसको तोड़ो। देश इसलिए पिछड़ गया है क्योंकि हमने पता नहीं कौन कौन से पाखंड बना रखे हैं कि अगर समुद्र में, समुद्र को पार कर गए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्या पता नहीं क्या क्या भ्रष्ट हो जाएगा। कोई लॉजिक ही नहीं इस बात में, या लॉजिक भी है तो वो लॉजिक इतना इरेशनल होगा, इतना तर्कहीन होगा कि कुछ नहीं कह सकते हैं। वीडी सावरकर जैसे लोगों ने ये बात बोली है, ये बकवास है, खूब विदेश जाओ, ये बातें उन्होंने बोली है। एक यहाँ पे व्यवसाय बंदी भी है, ठीक है, एक व्यवसाय बंदी भी होती है कि किसी प्रकार के व्यवसाय में आपको अगर रोका टोका जा रहा है तो ये भी गलत है, व्यवसाय बंदी, ठीक है। और एक और बंदी होती है यहाँ पे समुद्र, वेदोक्त, स्पर्श, बेटी और रोटी, और एक और होती है, ठीक है, एक और बंदी होती है जो कि यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। चलिए ठीक है, समुद्र बंदी, स्पर्श बंदी, बेटी बंदी, हाँ शुद्ध बंदी, शुद्धि बंदी, ठीक है। तो छठवां ये हो जाता है और सातवां ये हो जाता है शुद्धि बंदी, कि चलो तुम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, तुम लोगों ने यहाँ पे धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो अब धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो आप धर्म परिवर्तन करने के बाद भारत वापस से धर्म में आओगे तो धर्म नहीं वो होगा, आप अशुद्ध हो गए हो, आपका जो है इस तरीके से अशुद्धि को अब नहीं मिटाया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, इस्लाम में चले गए हो, तो वापस से अपने धर्म में आ सकते हो। शुद्धि बंदी वाला जो कॉन्सेप्ट ऐसा बना रखा है ना, वो सही नहीं है, ठीक है, वो चीज सही नहीं है कि आप अशुद्ध हो गए हो, यहाँ पे शुद्धि बंदी होना चाहिए। तो ये सब बंद है, इन सबको बंद करो। बेवजह की चीजें चल रही, चाहे रोटी नहीं खा रहे एक साथ, वो बंद करो, बेटी की शादी नहीं कर रहे वो बंद करो, स्पर्श नहीं कर रहे वो बंद करो, वेदोक्त पढ़ने से मना किया जा रहा है उसको बंद करो,
समुद्र पार करने से रोका जा रहा है वो बंद करो, व्यवसाय में रोका जा रहा है वो बंद करो, शुद्धि वगैरह करने में चीजें मतलब अशुद्धि में कहीं ना कहीं यहाँ पे बात लगाई जा रही है तो उसको बंद करो, शुद्धि करने से रोका जा रहा है तो उसको बंद करो। मतलब ये चीजें इस प्रकार की जो है सप्तबंदियों की बात यहाँ पे किसके द्वारा, सावरकर के द्वारा की जाती है। सामाजिक सुधार को लेकर के 7 बेड़ियों को तोड़ने की बात उन्होंने कही है। और यहाँ पे रत्नागिरी में उन्होंने पतित पावन मंदिर में बता चुका हूँ, जो उन्होंने बनवाया था, अछूतों को पुजारी बनाया और सबके साथ बैठकर खाना खाया। उनको पुजारी बनवाया जो अछूत थे, निचली जाति के समझे जाने वाले लोग थे। इसलिए एक संदेश गया हमारे हिंदू समाज में कि हाँ, एक हिंदू महासभा का एक बहुत अच्छा या फिर हिंदू हिंदू आधारित व्यवस्था का सही समर्थक एक ऐसा व्यक्ति जो बीडी सावरकर, जो यहाँ पे समझ चुका है हिंदू का या हिंदुत्व का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, समाज सुधार का काम उन्होंने किया। सामाजिक सुधार संबंधी अलग अलग निबंधों में उन्होंने ये सब बातें बताई हैं, ऐसे ऑन सोशल रिफॉर्म्स, जिसमें सप्त बेड़ियों की बात की गई है। शुद्धि आंदोलन क्या है उनका सिद्धांत में, सावरकर ने कहा कि अगर किसी हिंदू को जबरदस्ती लालच में मुस्लिम या ईसाई बना दिया गया है तो उसे वापस हिंदू धर्म में आने का पूरा हक है। अगर मान लो वापस वो हिंदू धर्म में नहीं आना चाहता है तो उसको रोका मत जाए। क्यों रोका जा रहा है? अगर इस्लाम में चला गया है, ईसाई में चला गया है, तो उसको अशुद्ध क्यों घोषित किया जा रहा है? इस अशुद्ध घोषित करने वाली परंपरा से उसको मुक्ति दो, उसको इस बेड़ी से मुक्ति मिलना चाहिए, बेड़ियों से मुक्ति मिलना चाहिए। अगर कोई परिवार का सदस्य रास्ता भटक गया है तो वापस आना चाहता है तो क्या दरवाजा बंद कर लेंगे क्या? हाँ, अगर मान लो गलती से बाहर घर छोड़ के चला गया था, वापस आना चाहता है तो बंद कर लेंगे क्या दरवाजा? धर्म छोड़ के बाहर चला गया था तो वापस आने दो ना उसको, उसे वापस गले लगाओ। यही तो धर्म की एक बड़ी जो है उदारता होती है, इसी वजह से धर्म विकसित हो पाते हैं। धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, धर्म बदलने पर वफादार बदल जाती है, इसलिए शुद्धि जरूरी है। तो अगर यहाँ पे वफादारी दिखानी है तो ये धर्म को कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये उदार होना चाहिए। हमारा धर्म इतना रूढ़िवादी, इतना कट्टर नहीं है कि अगर आप एक बार धर्म त्याग दोगे तो खत्म ही हो जाएगा धर्म आपके अंदर से। किस किताब में ये सब बातें? हिंदू राष्ट्र दर्शन, उनके भाषणों का संग्रह ये लिखा है हिंदू राष्ट्र दर्शन में, ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। शक्ति की राजनीति, जो वही कौटिल्य वाली बात है ना, वही बात बोलते हैं। अहिंसा के पुजारी नहीं थे ये जो बीडी सावरकर, वही एक प्रकार से मैंने बात बोली ना, कौटिल्य। शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे तत्व मानते हैं, दंड नीति को यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है तरीका मानते हैं शासन करने का। तो वही बात उन्होंने बोली है कि अहिंसा के पुजारी नहीं बनना चाहिए। किसके पुजारी नहीं बनना चाहिए? अहिंसा के पुजारी नहीं बनना है। उनका मानना है कि दुनिया में कमजोरों की कोई नहीं सुनता है, राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुओं का सैन्यकरण करो। मतलब राजनीति में हिंदुओं का यहाँ पे जो है पहचान बहुत मजबूत होना चाहिए। वो हिंदुओं की यहाँ पे जो है मजबूती सेना के माध्यम से, सैन्यकरण के माध्यम से होना चाहिए। अगर आपके हाथ में बंदूक है, ठीक है, समझना, तभी आपकी शांति की बात कोई सुनेगा। अगर बंदूक के इशारे पे किसी से बोलोगे शांत हो जाओ तो वो शांत हो जाएगा। अगर यहाँ पे बिना बंदूक के सहारे बोलोगे तो दो बातें, दो थप्पड़ आपको जड़ के चला जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे वक्त में शांति की भाषण दोगे जब आपके पास खुद संसाधन नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। शायद वो आपकी उदारता देख के बस नरम हो जाए, लेकिन अंदर के उसके हृदय परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत अलग चीज होती है। ठीक है, एक अलग चीज होती है। इस तरीके से उन्होंने समझाया। ताकत के, बिना ताकत के शांति की बात करना भीख मांगने जैसा है। उन्होंने बौद्ध धर्म की अति अहिंसा, ठीक है, वही जिसको कहीं ना कहीं यहाँ पे गांधी जी ने भी बाद में फॉलो किया, अति अहिंसा की बात जो है इन्होंने बहुत ही ज्यादा आलोचना की है उसकी, और बताया कि इस प्रकार से चीजें और कमजोर हो जाती है। भारत ने इन्हीं सब दर्शन की वजह से, अहिंसा के दर्शनों की वजह से ही भारत को कमजोर बनाया है और भारत को दीनहीन बना के रख दिया है। जो लड़ने की, एक संघर्ष करने की भावना थी भारत के अंदर, जो युवाओं के अंदर एक जोश था, वो खत्म हो गया है। अहिंसा अहिंसा के चक्कर में हमने इतना ज्यादा यहाँ पे अपने आप को जो है कमजोर बना लिया है। सिर्फ अपने हित, अपने गुणों पे ध्यान दे पाते हैं, राष्ट्र की बात सोच ही नहीं पाते। राष्ट्र के लिए लड़े, संघर्ष करें, अपना जो है दिल जान अपने जो है न्यौछावर करते हैं, ये सब बातें यहाँ पे हमारे दिमाग में आ ही नहीं पाती हैं। किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 6 ग्लोरियस एपॉक्स में ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अंतर्गत उन्होंने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन जैसे लोगों की यहाँ पे तारीफ की है, लेकिन यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग की भी तारीफ की है, लेकिन यहाँ पे अशोक की यहाँ पे जो है आलोचना की है कि उस व्यक्ति ने यहाँ पे अहिंसा के नाम पे देश को इतने साल तक कमजोर करके रखा और बाद में इसी वजह से और भी जो विदेशी आक्रमणकारी हैं भारत पे कब्जा कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हमें एक बात समझ में आ जाती है, कि हिंदुत्व की व्यवस्था जो है, हमें किताब में एक बात पढ़ने मिलती है हिंदुत्व नाम की, उसमें लिखा है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। तो उसमें उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हम सब एक हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व की व्यवस्था दी है। हिंदुत्व मतलब हम सब एक, हमारी पितृभूमि, हमारी पुण्य भूमि अगर भारत में ही है तो हम सब एक हैं।
हिंदू परिभाषा पितृभूमि पुण्यभूमि उन्होंने बताया, पितृभूमि पाप का घर यानी, और पुण्यभूमि यानी तीर्थ हमारा यही भारत में ही है, तो हम भारत में हिंदू है। गाय हमारी क्या है, यूजफुल एक उपयोगी पशु है, ना कि माता। सप्तबंदियों सप्त बेड़ियों की बात की है इन्होंने, ठीक है, सप्त बेड़ियों को दूर करना है, ठीक है। रोटी बंदी, बेटी बंदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्पर्श बंदी, फिर उसके बाद वेदोक्त बंदी, उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय बंदी, शुद्धि बंदी, ठीक है, इन सब की बात की है। तो ये हमारी अलग अलग बंदियों का यहाँ पे पॉइंट है जो हमने देख लिया है। छुआछूत, जाति बंदी, ठीक है, ये भी है। और अलग अलग ऐसे बंदियों के बारे में है, ठीक है, बेड़ियों के बारे में है। सोशल रिफॉर्म मैसेज में उन्होंने ये सब बातें बताई हैं। शक्ति, अहिंसा से काम नहीं चलेगा, ताकत चाहिए तभी होगा, ये सब 6 ग्लोरियस एपॉक्स में इन्होंने वर्णन किया है। तो आप यहाँ पे कंटेंट देखो, खास स्पेसिफिक वर्ड देखो, पूछा जा सकता है किस किताब में है, ये विषय वस्तु किस किताब में है और किस प्रकार का कीटम है, ठीक है। गाय की बात आपको मिलेगी जो है इस विज्ञान निष्ठा ये इस निबंध में, सप्तबंदी है सोशल रिफॉर्म्स में, शक्ति 6 ग्लोरियस एपॉक्स में, और हिंदुत्व वाली किताब में। और हिंदुत्व वाली किताब में हिंदू परिभाषा, हिंदुत्व की परिभाषा दोनों मिल जाएंगी। गाय पर विचार हम देख चुके हैं, तो गाय एक उपयोगी पशु है, सेवा करने की बात बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद सावरकर का तर्कवाद पर, आंखें खोलो दिमाग चलाओ, उन्होंने बोला दिमाग चलाओ, आंखें खोल करके देखो क्या चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वेद पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन वे मनुष्यों ने लिखे हैं, भगवान ने नहीं लिखे हैं। अगर उनको अपौरुषे अपौरुषे बोल करके हम यहाँ पे इतना ज्यादा वो जो है अलौकिक बना देंगे, तो वो हमारे जो बहुत सारे लोग हैं उनसे, उन चीजों से वंचित हो जाएंगे, उन साहित्यों से वंचित हो जाएंगे, और ये पाखंड रूढ़ियां और बढ़ेंगी। तो इसमें ब्राह्मणवाद की जो परंपरा है, पाखंड की परंपरा है। ब्राह्मणवाद में भी ऐसा नहीं कि सभी चीजें बुरी हैं, ब्राह्मणवाद में पाखंड जो समस्या है वो बुरी हो जाएगी, वो और खतरनाक हो जाएगी। वो हमारे जो निचले समझे जाने वाली जाति हैं उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगी, उनके विकास में बाधक सिद्ध होंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वेद पूजनीय ग्रंथ है, मनुष्यों ने लिखे हैं, भगवान ने नहीं। अगर विज्ञान कुछ कह रहा है और वेद कुछ और, तो विज्ञान की बात मानो, ये बात बोली गई है। किताब उन्होंने बताई है विज्ञान निष्ठा, ऐसे विज्ञान निष्ठा निबंधों पे, और समग्र सावरकर वांग्मय, इन दोनों किताबों में डिटेल में वर्णन मिल जाएगा तर्कवाद सावरकर का। इसके बाद आपको मैं सप्तवेदियों का तो बता ही चुका हूँ। स्पर्शबंदी जिसमें छुआछूत को रोकते हैं, रोटी बंदी जिसमें साथ खाना खाने की बात करते हैं, बेटी बंदी जिसमें शादियों की बात करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए व्यवसाय बंदी होता है, ठीक है। स्पर्श बंदी होता है जिसमें छुआछूत को रोकने की बात करते हैं, ठीक है, स्पर्श बंदी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय बंदी, ठीक है, व्यवसाय बंदी होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है शुद्धि बंदी होता है, शुद्धि बंदी, ठीक है, शुद्धि बंदी। और एक होता है समुद्र बंदी, ठीक है, समुद्र बंदी, समुद्र को लांघना, ये इस प्रकार से रोका जाता है। और एक होता है यहाँ पे वेदोक्त बंदी, है ना, वेदोक्त बंदी भूल रहा था मैं, तो ये वेदोक्त, वेदों को पढ़ने से रोका जा रहा है। तो ये हमारी 7 बंदी है, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। स्पर्श बंदी, छुने से रोकने वाली व्यवस्था रोको, रोटी साथ खाना खाओ, बेटी बंदी 7 एक प्रकार से इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दो। चौथा यहाँ पे हो जाएगा छुआछूत को खत्म करो। पांचवा हो जाएगा व्यवसाय में कहीं की जो है रोक टोक बंद करो। छठवां हो जाएगा शुद्धि अशुद्धि वगैरह की जो समस्या है उसको खत्म करो। और यहाँ पे 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गए क्या, ठीक है। स्पर्शबंदी सॉरी हो गया है एक्चुअली, है ना, स्पर्शबंदी हो चुका है, इस वजह से वो थोड़ा सा काउंटिंग में एक दिक्कत आ रही है। चलो चलो बहुत बढ़िया, हमने थोड़ा सा ये समझ लिया है। तो व्यवसाय बंदी ये हो जाएगा हमारा चौथा, व्यवसाय बंदी हमारा चौथा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा शुद्धि बंदी, छठवां हो जाएगा समुद्र बंदी, और सातवां हो जाएगा वेदोक्त बंदी। ये बंदियां अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है। व्यवसाय बंदी, सिंधु बंदी ने सी, समुद्र को बोला गया है यहाँ पे। बार फिर से देख लो, जैसे हम यहाँ पे तो देख ही आए हैं, एक बार क्लियरली फिर से रीड कर लेते हैं। अछूत को छूने से धर्म भ्रष्ट होगा, ये बकवास है। सावरकर ने कहा कि भगवान छूने से भ्रष्ट हो जाएं, तो भगवान थोड़ी है वो फिर। रोटी बंदी, नीची जाति के साथ खाना नहीं खाएंगे, इसे तोड़ो। रत्नागिरी जेल में उन्होंने, रत्नागिरी जिले में उन्होंने पतित पावन मंदिर में नीची जाति की व्यक्ति को यहाँ पे ब्राह्मण पुरोहित का काम सौंपा, और साथ में लोगों के साथ खाना भी खाया, आयोजित किया उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे सहभोज को। फिर बेटी बंदी, दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे। सावरकर ने कहा कि खून का मिलन ही जाति तोड़ेगा, अगर खून हमारा नीची जाति ऊंची जाति का नहीं मिला तो ये जातिवाद बना रहेगा।
फिर यहाँ पे व्यवसाय बंद, यानी चमार का बेटा चमार ही बनेगा, ये नहीं होगा। जिसे जो जिस लायक है वही काम करेगा। अगर यहाँ पे निजी जाति का बेटा अगर कुछ बनना चाहता है तो बने। ये जो वर्ड आए हैं इससे कहीं ना कहीं आप लोग परेशान मत होना, अगर आपको बुरा लगता है तो यहाँ पे के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द यूज किए उन्होंने वही शब्द बस मैं लिख रहा हूँ। मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि इस तरीके के वर्ड यूज करूँ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके की टर्म्स यूज की हैं हमने बस हूबहू वही बताई हैं जो इंटरनेट पे हमें मिली हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग स्रोतों में मिली हैं, एक दो की नोट से मिली हैं, वही हमने यूज किए हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात बोली है। समुद्र पार विदेश जाने से धर्म जो है खत्म हो जाएगा। सावरकर ने कहा कि यहाँ पे खूब विदेश जाओ, दुनिया देखो और सीखो। तो ये ऐसे टर्म्स आपको बार बार मैंने बताया ना कि मेरा फोकस वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेवजह की चीजें नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसलिए ध्यान से पढ़ो इनको, सिंधु बंदी वगैरह की बातें या फिर समुद्र पार विदेश जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, इसको रोकने की बात किसने की, तो वीडी सावरकर ने की, ऐसा पूछा जा सकता है। वेदोक्त बंदी, वेद पढ़ने से अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार से ब्राह्मण को है, इस चीज को रोकने का जो काम है किसने किया है, ये है सावरकर ने। ज्ञान पर सबका अधिकार है। शुद्धि बंदी, रिकन्वर्जन, यानी कि जो एक बार हिंदू धर्म से चला गया वापस नहीं आ सकता है, ये चीजें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। घर का अगर दरवाजा हमेशा खुला रखो, अगर कोई धर्म छोड़ के चला गया वापस धर्म में आना चाहते तो उसको मौका दो बगैर वापसी का। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर यानी बनवाया, जो भारत का पहला ऐसा मंदिर था जहां अछूतों को न केवल घुसने दिया जाता था बल्कि पुजारी को बनाया जाता था, पुजारी बनाया जाता था। ये किताब मिलेंगे ऐसे ऑन सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधारों पर निबंध में मिल जाएगा ये बातें, ठीक है। इसके बाद सांस्कृतिक सिद्धांत में अगर हिंदुत्व की बात करें तो वहां पे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक दर्शन की बात की है। हिंदुत्व कोई पूजा पाठ रिलीजन नहीं है, ये एक पहचान है, राष्ट्रीयता है। हमने बताया ना आपको कि हिंदूवाद तो पूजा पाठ करने तक सीमित है, लेकिन हिंदुत्व एक पहचान को दिखाता है कि हाँ हम भारतीय हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय व्यक्ति हैं या लोग हैं जो यहाँ पे हिंदुत्व की विचारधारा में बिलीव करते हैं। सरल भाषा में कहें तो सावरकर ने हिंदू होने का मतलब मंदिर जाना या घंटी बजाना नहीं है। उनके लिए हिंदू वो होता है जो क्या है, भारत को अपना सब कुछ मानता है, जिसकी पितृभूमि यानी बाप दादाओं की जमीन और पुण्य भूमि तीर्थ स्थल पूरे के पूरे कहाँ है, भारत में है। वही व्यक्ति क्या होगा, वही व्यक्ति यहाँ पे डेफिनेटली हिंदू होगा, ये बात उन्होंने बोली है। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे सांस्कृतिक सिद्धांत में हिंदुत्व क्या है, देखिए जैन बौद्ध हमने बता दिए, ईसाई मुस्लिम ये बाहर के हो जाएंगे, ठीक है हो गया है। और फिर उपयोगितावाद और यंत्रवाद को लेकर के उनके क्या विचार है, उपयोगितावाद और यंत्रवाद ये अलग विचार है। यूटिलिटेरियनिज्म एंड मशीन जो एज है इस पे क्या उनके कहने हैं, समझते हैं इसको। सावरकर आधुनिक मशीनों के समर्थक थे, गांधी जी यहाँ पे चरखा हाथ से काम करने के पसंद करते थे। यानी सावरकर बोल रहे हैं मशीनों का यूज करो, गांधी जी चरखे की बात कर रहे हैं। सावरकर फैक्ट्री पसंद है, गांधी जी यहाँ पे व्यक्ति के लघु कुटीर उद्योगों पर आधारित जो हाथ से बुनी हुई चीजों पर बल देते हैं उस पर, उसको कहीं ना कहीं ध्यान मात्र में रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास मशीन गन हो सकती है तो हम लाठी से क्यों लड़े, अगर बिजली है तो दिए क्यों जलाएं, पुरानी चीजों से चिपके रहना बेवकूफी है। अच्छी बातें हैं, ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा दो जिससे हमारे जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं सहूलियत मिल रही है कोई चीजों से तो हमें यहाँ पे क्यों यहाँ पे वही चीज उपयोग करने जा रहे हैं। हमारे ऊपर गुलामी जो अब बनी हुई है वो इसलिए तो बनी हुई है क्योंकि हमने सही समय पर सही संसाधनों का उपयोग नहीं किया और संसाधनों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, उसका उपयोग नहीं किया है। कैसे, जैसे कि जरूरत पड़ी थी हमें 1857 क्रांति में हथियार, जो भी आधुनिक हथियार थे उनसे लड़ने की, लेकिन लड़ रहे थे तीर कमानों से, धनुष बाण से, तलवारों से। अंग्रेज लेके आ गए थे बड़ी बड़ी मशीन गन्स। हुआ क्या, हार गए यहाँ पे। तो हुआ यही कि ऐसी चीजों से चिपके रहना बेवकूफी है। उन्होंने कहा कि यूरोप इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने मशीनों यंत्र को अपनाया सही समय पर, हम इसलिए हारे क्योंकि हमारी पुरानी चीजों से हम फंसे रहे। मॉडर्न इंडिया की बात करी, मॉडर्न इंडिया बनाने की बात की, उपयोगिता पर आधारित। अब हम यहाँ पे ये तो देख चुके हैं हिंदुत्व की बात, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है ना, सप्तबंदी, जाति छुआछूत को खत्म करो, तर्कवाद, गाय उपयोगी पशु है माता नहीं है। फिर शुद्धि की बात, उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात, घर वापसी की बात की, पितृभूमि पुण्य भूमि जो हिंदुत्व की परिभाषा है, ठीक है। ये किताबें हैं जिनमें आप इनको देख सकते हो। अब हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के राजनीतिक सिद्धांत। विनायक दामोदर सावरकर के जो सामाजिक और धार्मिक विचार थे वो हिंदुत्व वाले, वो तो हमने देख लिया अलग से सेपरेट, उनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। लेकिन अब हम राजनीतिक विचार की बात करें तो राजनीतिक विचार बहुत ही यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है, जैसे कौटिल्य टाइप है, वैसे ही हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, जैसे को तैसा वाली राजनीति में यकीन रखते हैं कि जो जैसा है उसको वैसे ही क्या है ट्रीट करना चाहिए। उनका मानना था कि दुनिया में कमजोर की कोई नहीं सुनता, शांति की बात भी यही वही करता है जिसके हाथ में बंदूक हो।
ये लाइन याद रखना कि जो यहाँ पे जिसके हाथ में बंदूक होती है, अगर वो शांति की बात करता है तो उसी का ही महत्व है, सुना जाता है। जिसके हाथ में लाठी होती है उसकी बात कोई नहीं सुनता है, उससे कोई नहीं डरता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका राजनीति के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कहना है कि भारत एक क्या है, राष्ट्र है, इसलिए क्योंकि हमारी एक संस्कृति एक है, विशेष संस्कृति है। उन्होंने कहा कि हमें धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर एक होना चाहिए, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक। उन्होंने धर्म के आधार पर देश को अलग अलग कहा कि हाँ, कुछ लोग यहाँ पे भारत में जो रह रहे हैं, जैसे इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो अलग है हमसे, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि कहाँ है, विदेश में है। कितना भी हम उनको बोल रहे भारतीय हैं भारतीय हैं, लेकिन वो अंतिम रूप से उनकी जो तीर्थ यात्रा की जो निष्ठा है उसी देश के प्रति रहेगी। वो भारत से ज्यादा उस देश को पवित्र मानेंगे जो देश में उनके क्या है, पवित्र स्थल है। जिस देश में उनका कोई पवित्र स्थल नहीं है उसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे वो, फिर चाहे वो भारत में कितने भी साल से रहते आ रहे हैं, कितने भी साल से यहाँ पे निवास कर रहे हो। उन्होंने कहा भारत को यहाँ पे सबसे पवित्र वही मानेगा जिसके यहाँ पे पूर्वज भी यही है, और जहाँ पे जिनके यहाँ पे पितृभूमि भी यही है, और यहाँ पे पुण्य भूमि भी यही है, इनके तीर्थ स्थल भी यही है। उन्होंने यूरोपियन होना एक सांस्कृतिक पहचान है, वैसे ही हिंदू होना एक राष्ट्रीय पहचान है। हिंदुत्व हु इज अ हिंदू नाम की किताब 1923 में उन्होंने बताया है। सावरकर ने नागरिकता को लेकर के अब क्या बोला है, राजनीतिक परिभाषा हिंदू की जो बताई है वो क्या बताई है, इसमें नागरिकता को कैसे जोड़ा है। तो एक नया फॉर्मूला दिया उन्होंने, ये बोला कि जो देश का सच्चा नागरिक है ना, या हिंदू, उन्होंने नागरिक को हिंदू बोल दिया है कि नागरिक वही होता है जो वाकई हिंदू है, जो भारत को दो चीजें मानता है, या तो पितृभूमि, मतलब दो चीजें मानता ही है, दोनों चीजें मानना जरूरी है। पितृभूमि भी माने, यानी कि उसके पूर्वज भी यही है, और पुण्य भी भारत में ही माने। अगर जिस दिन उसने मानना शुरू कर दिया तो वो भारत का पक्का हिंदुत्व ही है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, वो वाकई हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहता है, तो वो हिंदू होना चाहिए उसको। अगर मान लो कोई इस्लाम को मानता है, ठीक है, और वो अमेरिका में रहता है, तो वो अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, तो वो अपने आप को अमेरिकन क्यों कहता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप इस्लाम को मानते हो, क्रिश्चियनिटी को मानते हो, और अगर आप अमेरिका में रहते हो, तो अपने आप को अमेरिकन क्यों कहते हो, मुस्लिम कहो ना वहां पे, अमेरिकन क्यों कहते हो, क्योंकि अमेरिका में रहते हो। वैसे ही आप हिंदुस्तान में रहते हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू कहलाओगे आप, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हो। जैसे अमेरिका में रहते हो, चाहे किसी भी धर्म को अमेरिकन कहलाओगे, वैसे हिंदुस्तान में रहते हो तो हमें हिंदू कहलाओगे, अगर आपने पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत में कहीं है तो। लेकिन आपकी अगर पुण्य भूमि कहीं और है तो आप फिर यहाँ पे क्या हो, भारत के प्रति पूर्ण रूप से वफादार नहीं हो। कहीं कि भारत के एक जो है राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर उतनी नहीं होगी, वफादारी उतनी नहीं होगी, क्योंकि तीर्थ यात्रा स्थल आपका जो है दूसरे देश में, इसलिए उसके प्रति ज्यादा पवित्रता का भाव होगा। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम ईसाइयों की पितृभूमि तो भारत है, लेकिन उनकी पुण्य भूमि मक्का या रोम बाहर है, इसलिए उनकी वफादारी बढ़ सकती है, वो उतने ही वफादार उस देश के लिए भी हो सकते हैं जितने वफादार भारत के लिए हैं, ठीक है। विदेश विदेश से ज्यादा अपने तीर्थ स्थल को अहमियत दे सकते हैं। चलो मान लो देश को ना दे, उस देश को, उस जगह को ज्यादा अहमियत दे दें, ठीक है। डिवाइडेड एलिजियंस उन्होंने बोली, बटी हुई निष्ठा है इनकी, इनकी जो निष्ठा है ना, ऐसे लोगों की, इनकी निष्ठा बटी हुई है। इस वजह से हमें समझना पड़ेगा कि डिवाइडेड एलिजियंस वाले लोग जो है ना, इस देश में रहते जरूर है, लेकिन वो एक अलग देश मान के रहते हैं इसको, एक अलग देश, ठीक है। इसलिए भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत को इस प्रकार से उन्होंने सपोर्ट किया है कि हाँ, भारत में हर व्यक्ति हर एक धर्म का रह रहा है, लेकिन जिस जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं वो एक अलग देश के रूप में मान के रहते हैं, वो पूर्ण रूप से वफादार नहीं होते हैं वो, ठीक है। हिंदुत्व हुई सा हिंदू वाली बात उन्होंने बोली है। शक्ति की राजनीति और सैन्यकरण की बात करें तो यहाँ पे सावरकर गांधी जी की अहिंसा के सख्त खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि अहिंसा जो है कहीं ना कहीं कमजोर करने वाला एक क्या टूल है, उपकरण है। अगर आप कमजोर हैं और हिंसा की बात करते हैं तो दुनिया में उसे आपकी कायरता समझी जाएगी या समझेगी। पहले ताकतवर बनो फिर शांति की बात करना, ठीक है। तो शांति की बात भी वही करे जो ताकतवर है, जो कमजोर है वो शांति की बात ना ही करे, क्योंकि उसकी कमजोरी ही दिखा रही है कि वो शांति के लायक नहीं है, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं हमें हक जब हमारे पास होगा, ताकत होगी, तभी हम शांति की बात करें, तो वो सुनी भी जाएगी, ठीक है। एक दो बार तुक्केबाजी करने से कोई मतलब नहीं होगा। किसी ने तुम्हारी बात सुन ली, शांति की बात, चाहे कितने भी कमजोर हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े एक राष्ट्र नेता बन गए या विश्व नेता बन गए शांति के। राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुओं का सैन्यकरण करो, ये बात उन्होंने बोली है। अगर कोई देश हम पर मिसाइल दाग रहा है तो वहां जाकर हम उपवास फास्ट नहीं कर सकते हैं। सीधा वो उन्होंने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया है, तो मिसाइल दागनी होगी। अगर उन्होंने कहा कि अत्याचारी को माफ करना पाप है,
फर्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने बोला है, और समग्र सावरकर वाग्मय में भी ये बातें मिल जाएंगी आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे अखंड भारत और द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। समझते हैं, इसमें हमें ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान समझना है इस बात को कि अखंड भारत और द्विराष्ट्र सिद्धांत में वो क्या कह रहे हैं। उनका मानना है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र, टू नेशन सब बन चुके हैं। देश चाहे बटे बाद में 47 में बढ़ जरूर गया है, लेकिन भारत तो पहले ही अलग हो चुका है, एक अलग राष्ट्र बन चुका है, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियन को मानने वाले लोगों की। और लेकिन वे देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, वो बात अलग है, वो देश को वैसे फिजिकली नहीं बंटवारा चाहते थे, लेकिन वो मान चुके थे कि देश में रहने वाले एक अलग संप्रदाय के लोग, अलग धर्म के लोग यहाँ पे देश को उतना वफादारी से नहीं देखते हैं। वे चाहते थे कि दोनों एक ही देश अखंड भारत में रहे, लेकिन चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहाँ पे भारतीय हिंदू हो, भारतीय यहाँ पे ईसाई हो, भारतीय यहाँ पे मुस्लिम हो, सब भारत में ही रहे। लेकिन ये जो है चलेगा नहीं, संभव नहीं है, इसलिए वो अखंड भारत तो चाहते थे, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन राज उनका चलेगा जो बहुसंख्यक मेजोरिटी है, यानी एक व्यक्ति एक वोट होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये हिंदू राष्ट्र ही होगा, क्योंकि वो सब हिंदू ही है, आखिर पूर्वज तो उनकी हिंदुस्तान के ही है। जैसे अमेरिका में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वहां की मुख्य पहचान ईसाई पश्चिमी संस्कृति की ही है। वैसे ही भारत में सबकी जगह होगी, लेकिन पहचान हिंदू ही होगी। हिंदू राष्ट्र दर्शन नाम की किताब में उन्होंने वर्णन किया है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो जिन्ना वाला है उसको समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एक राष्ट्र भारत में दो प्रकार की जो समझ विचारधाराएं हैं धर्म के नाम पे, उसकी बात उन्होंने कही है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है, यंत्रों का स्वागत करो, वही है कि आप चरखे पे ज्यादा निर्भर मत रहो, आप चरखा नहीं फैक्ट्रियां लगाओ, इस पे ध्यान दो, आधुनिक मशीनें, बंदूक तकनीक को अपनाना चाहिए। पुरानी चीजों से चिपके रहने से देश का क्या होगा, नुकसान होगा। विदेश नीति में जैसे को तैसा वाला, यानी रियल पॉलिटिक, इसको रियल पॉलिटिक कहते हैं या रियलिज्म की भावना कहते हैं, कि जो जैसा हमारे सामने करेगा उसको उसी प्रकार से ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, वैसी वाली बात यहाँ पे रियलिज्म के अंदर होती है। तो वो कहते हैं कि विदेश नीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ स्वार्थ, नेशनल इंटरेस्ट हमारा सबसे पहले होता है। अगर भारत का फायदा है तो हमें किसी भी से भी हाथ मिला लेना चाहिए, नैतिकता घर में रखो, बॉर्डर पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों का विरोध किया, तो सावरकर ने कहा कि हिंदुओं को सेना में भर्ती हो जाना चाहिए, क्यों, ताकि उन्हें बंदूक चलाना आ जाए और कल को वे अपनी आजादी के लिए भी लड़ सके। इसे उन्होंने रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन यानी प्रतियोगी सहकारिता का नाम दिया। मतलब एक प्रकार से वो टैक्टिक्स चलने की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिससे तुम्हें बंदूकों से लड़ना पड़ेगा। अब तुम क्या करो, तुम ऐसा करो, उनकी सेना में ही भर्ती हो जाओ, उनके ही तौर तरीके सीखो, वो कैसे लड़ते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनकी रणनीतियां होती हैं। कल के दिन अगर उनसे ही लड़ना पड़े तो उनके खिलाफ हम आसानी से जंग कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने बोली थी, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के सैन्यकरण की बात बोली हिंदू राष्ट्र दर्शन नाम की किताब में। चलिए, ये हो गया है। तो निष्कर्ष हमारा निकलता है कि हमने यहाँ पे समझा हिंदू परिभाषा क्या है। हिंदू परिभाषा पितृभूमि पुण्यभूमि, जो यहाँ पे दोनों यहाँ पे भारत में हो, हिंदुत्व नाम की किताब में इसका वर्णन मिलता है, जो 1923 में आई है। कब आई? 1923 में आई है। उसके बाद सैन्यकरण, हिंदुओं के सैन्यकरण की बात बोली है, अहिंसा छोड़ो और हथियार उठाओ की बात होती है। प्रेसिडेंशियल स्पीचेस जो उनकी मिलती है उसमें मिल जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी धर्म नहीं संस्कृति आधार है, मैटर यही करती है हिंदुत्व किताब में। मशीनों पर ज्यादा बल दिया है, चरखे को यहाँ पे ज्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया है। पारंपरिक जो कुटीर उद्योग है उनको कम उन्होंने देखा है। चरखा छोड़ो फैक्ट्री लगाओ, विज्ञान निष्ठा ऐसे पर उन्होंने बात बोली है इसमें। अखंड भारत के बाद विभाजन का विरोध किया उन्होंने हिंदू राज दर्शन में। और 1857 का नजरिया जो है स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने बात बोली है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर का जो ये पूरा का पूरा डिस्कशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आखिर हमने ये समझ लिया कि विनायक दामोदर सावरकर जो है कैसे विचारक हैं, हिंदुत्व पर क्या विचार है, राजनीति पर क्या विचार है, और सबसे महत्वपूर्ण धर्म पर क्या विचार है, और धर्म मतलब हिंदुत्व पे क्या विचार है, और सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उन पर क्या विचार है, वो हमने समझ लिए हैं। एक प्रकार से हिंदूवाद, हिंदू और हिंदुत्व में कैसे डिफ्रेंशिएशन किया है। हिंदूवाद या हिंदुत्व को, या हिंदू वही होता है जो इसकी पुण्य भूमि पितृभूमि भारत में है। आर्थिक रूप से हमें वही उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारे देश का जो है आर्थिक शक्तिशाली हम बने। हमें चरखा छोड़ना चाहिए, मशीनों यंत्रों पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध होगा तो लाठी से काम नहीं चलेगा, मशीन गन का ही उपयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर गुलामी को आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लो। अगर गुलामी से मुक्ति चाहिए तो लड़ना तो पड़ेगा बेटा, इस तरीके की बात रहती है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, जो पिछले सालों में आए हुए प्रश्न है उनको मैं बताता हूं, क्योंकि क्या होता है विनायक दामोदर सावरकर जैसे विचारकों पर प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वो भी टॉपिक वाइज।
तो दिक्कत होती है आगे जाकर के। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्प और व्याख्या सहित हम यहाँ पे इसको डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कार्यक्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, तो ये 1923 की लिखी गई किताब है। ये 1857 1919 1909 की किताब है। सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ये लगभग 1931, और हिंदू पद पातशाही ये उन्होंने शायद 1900 के बाद, मतलब 1900 लगभग 26-27 के आसपास शायद लिखी होगी। इनकी डेट्स मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो सेकंड वाला ये फर्स्ट पे पहले हो जाएगा, ये 1, इसमें हम 2 डाल देंगे, इसमें 3 डाल देंगे, इसमें 4 डाल देंगे, तो मुझे लगा 2 पहले ही होगा, 2 1 होना चाहिए, 2 1 4 3, तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद शायद ये 1 वाला हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1909 वाला है। हिंदुत्व हु इज अ हिंदू 1923 वाला है। हिंदू पद पातशाही 1925 वाला है। और सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ये जिसमें उन्होंने अशोक को क्रिटिसाइज किया, महात्मा बुद्ध को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने की अहिंसा की वजह से देश कमजोर हो गया है, 1963 में लिखा है, बहुत बाद में लिखा है। ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये तब लिखा है जब वो लंदन में थे। उन्होंने भारत के जो है सिपाही विद्रोह को यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा, समझा, जाना कि कितना महान विद्रोह था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, पहली क्रांति थी। उसको बड़ा चढ़ा करके समझाया करके उन्होंने देख दुनिया को बताया कि कितना यहाँ पे विकसित आंदोलन था, भारत के लोगों ने मिल करके यहाँ पे अपनी जो है स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी। रत्नागिरी जेल के से उन्होंने ये जो है हिंदुत्व हुई है हिंदू, यानी हिंदूवाद की विचारधारा जो है वो अंडमान जेल में रहते हैं, तब जाके उन्होंने इसको चीज को समझा और रत्नागिरी जेल में इसको लिखा भी। फिर हिंदू पद पातशाही मराठा साम्राज्य के इतिहास शिवाजी पर किताब लिखी 1925 में। और सिक्स ग्लोरी से पॉक्स में उन्होंने 1963 में भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम युग की बात की है। इसमें आप ट्रिक से कर सकते हो, 1857 क्रांति पहले हुई, फिर हिंदुत्व की परिभाषा आई, फिर मराठा इतिहास आया, फिर पूरे इतिहास का निचोड़ आपको 6 एपॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप, यानी फर्स्ट वॉर 1909, हिंदुत्व 1923, हिंदू पद पातशाही 1925, सिक्स ग्लोरीज एपॉक्स 1963। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदुत्व की परिभाषा से सावरकर के एक अनुसार हिंदू वह है जो भारत को मानता है, क्या मानता है, केवल मातृभूमि पुण्य भूमि, पितृभूमि पुण्य भूमि दोनों, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पितृभूमि यानी जहाँ पे जिसके पूर्वज जन्म भारत में हुआ, पुण्य भूमि जिनके तीर्थस्थल भारत में है, जैसे हिंदू सिख जैन बौद्ध के तीर्थस्थल भारत में मिलेंगे, बाकी जैसे इस्लाम क्रिश्चियनिटी के तीर्थस्थल मक्का मदीना रोम में मिलेंगे। इन्होंने एक किताब है हिंदुत्व में लिखा कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता, वो जो लाइन पढ़ी थी वही उन्होंने बोला कि सिंधु से लेकर के जो है हिंद महासागर सागर तक, ठीक है, वो जो एरिया है वो हिंदुस्तान है, अखंड भारत है। फिर प्रश्न आया कि इसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो ये वीडी सावरकर ने कहा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर किताब जो लिखी उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में लिखी थी। इसके बाद उन्होंने ये सिपाही विद्रोह को ही उन्होंने बाद में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय युद्ध बताया। उसके बाद सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संस्था अभिनव भारत 1904 किस विदेशी संस्था से प्रेरित थी, तो यंग इटली, और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसके द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था जोसेफ मैजनी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे जोसेफ मैजनी का यंग इटली, इससे प्रभावित होकर के उन्होंने अभिनव भारत संस्था बनाई 1904 में, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, मित्र मेला नाम से जाना जाता था। 1899 की ये क्या है, संस्था है। इसके बाद आता है सावरकर के द्वारा सुझाई गई 7 बेड़ियां, सप्त बेड़ियां, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, सप्त वेदियों में वेदोक्त बंदी है, व्यवसाय बंदी है, सिंधु बंदी है, लेकिन ये मूर्ति पूजा बंदी नहीं है। तो ये वाला वेदोक्त बंदी वाला एक हो जाता है, दूसरा ये व्यवसाय बंदी हो जाता है, तीसरा ये सिंधु बंदी हो जाता है, जिसमें सिंधु बंदी में समुद्र जो पार करने से रोका जाता है वो खत्म करो, व्यवसाय करने से कई सारी चीजें रोकी जाती हैं, या कोई अलग जाति के लोग को अलग व्यवसाय करने से रोका जाता है उसको खत्म करो, वेद पढ़ने से रोका जा रहा है उसको खत्म करो। यहाँ पे चौथा आ जाता है यहाँ पे बेटी बंदी, वो आपको यानी कि बेटियों की शादी करो आप अलग अलग जातियों में। ठीक है, पांचवा यहाँ पे है कि रोटी बंदी, रोटी बंदी यानी कि अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पे रोटियां खाओ, खाना खाओ। छठवां यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे जो है शुद्धि बंदी। ठीक है, शुद्धि बंदी हो जाएगा, ठीक है, शुद्धि बंदी। और सातवां हो जाएगा यहाँ पे स्पर्श बंदी, छूने से जो आपको एक डर लग रहा है उसको खत्म करो, नहीं तो फिर क्या है, देश में ये जातिवाद की समस्या बनती रहेगी, छुआछूत की समस्या बनी रहेगी। तो ये है वेदोक्त बंदी यानी वेद पढ़ने से रोकना, ये खत्म करो। व्यवसाय बंदी जाति आदत पेशा हटाना, स्पर्श बंदी छुआछूत हटा दो, समुद्र बंदी यानी सिद्धू बंदी यानी विदेश यात्रा की रोक हटा दो, शुद्धि बंदी धर्म वापसी की रोक हटा दो।
ठीक है। रोटी बंदी साथ खाने की जो रोक है वो हटा दो, यानी रोकें हटाना कई सारी है ना, बहुत अच्छे से लिखा है। अंतरजातीय विवाह की रोक हटा दो, इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सेव कर सकते हो। मूर्ति पूजा बंदी शामिल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 वीडियो की बात उन्होंने कर दी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, गाय एक उपयोगी पशु है लेकिन माता नहीं, ये कथन किस विचारक का है? तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं वीडी सावरकर का, क्योंकि उन्होंने एक यूटिलिटरिज्म, उपयोगितावाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा है, तर्कवादी है वो। उन्होंने माना कि गाय को सेवा करो जितना हो सके, एक इंसान के तौर पे, जैसे एक बच्चे को पालते हैं वैसे पालो उसको, लेकिन उसको बस एक माता समझ के बस है ना लावारिस छोड़ देते हो, वो कहीं ना कहीं घटिया है। द्विराज सिद्धांत, सावरकर के द्विराज सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे भारत का विभाजन चाहते थे क्या? नहीं। वे हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रों को अलग अलग क्षेत्र चाहते थे? नहीं, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे। वे जिन्ना के द्विराज सिद्धांत से सहमत थे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वे अखंड भारत में ही 2 राष्ट्रों के सह अस्तित्व के पक्षधर थे, ठीक है। तो ये बात बोली कि भारत को अखंड रखना चाहते थे, खंड नहीं करना चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कहते थे कि भारत टूटेगा नहीं, लेकिन देश के अंदर ही 2 अलग अलग कम्युनिटियां रहेंगी, 2 अलग अलग कम्युनिटी सह अस्तित्व, एक साथ उनका अस्तित्व बना रहेगा, यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा। देश का विभाजन चाहते, जिन्ना चाहते थे देश का विभाजन, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हिंदू मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र यानी संस्कृति बन चुके हैं, लेकिन देश का जो है बंटवारा नहीं होगा, दोनों ही अखंड अखंड राष्ट्र या अखंड भारत में रहेंगे, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? हिंदू जो बहुसंख्यक है वो करेंगे, ठीक है, ऐसी बात उन्होंने बोली। सावरकर ने अंडमान की सेल्युलर जेल की दीवारों पर कौन सा महाकाव्य लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए, अंडमान में जो सेल्युलर जेल में थे, तो उसकी दीवारों पर महाकाव्य जो लिखा, गौमांतक, कमला, सप्तर्षि, जयो स्तुते। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बताया जाता है कि जेल की में कीलों कोयले की दीवारों पर कविताएं लिखी और उसे उन्होंने रट लिया। कमला, कमला उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जो शुद्ध साहित्य है, ठीक है। कमला नाम का किताब लिखा, गौमांतक भी उन्होंने वही लिखा और जयोस्तुति भी उन्होंने वही, और उनकी प्रसिद्ध मराठी प्रार्थना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कौन सा महाकाव्य लिखा, कौन सा दीवारों पर महाकाव्य लिखा, तो यहाँ पे महाकाव्य के रूप में यहाँ पे कमला हो जाएगा, ठीक है। कमला हो जाएगा, महाकाव्य के रूप में उन्होंने पूछा है ना, इसलिए कमला इसका आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सावरकर ने तर्क दिया कि हिंदुत्व और हिंदूवाद से भिन्न और व्यापक है। बिल्कुल है। हिंदुत्व क्या है? एक आपकी पहचान होती है, जैसे अमेरिका में अमेरिकन होते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में हिंदुत्व होते हैं। वैसे ही हिंदूवाद जो है एक क्या, पूजा पाठ करने की परंपरा बस है। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व एक धार्मिक पंथ है, जबकि हिंदूवाद एक राजनीतिक पहचान है। नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो है हिंदुत्व हिंदूवाद से भिन्न है, व्यापक है, ये सही है। ये दूसरा वाला गलत लग रहा है, तो ए सही है, आर गलत है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदुत्व क्या है? एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान, और हिंदूवाद क्या है? केवल एक धार्मिक पंथ है, जो यहाँ पे प्रश्न में उल्टा लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जहां पे हमने अपना पूरा डिस्कशन कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, हमारा ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन करिएगा कि हमने वीडी सावरकर के बारे में क्या क्या नई नई बातें सीखी, जो शायद हमने पहले नहीं पढ़ी थी, लेकिन सर आपने जो बताई हमें बहुत समझ में आई हैं बातें। एक बार मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब से हम क्लास स्टार्ट करेंगे 2 यूनिट्स पे। हमारी फर्स्ट यूनिट तो चलेगी, अब हम स्टार्ट करेंगे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्यों करेंगे उसको ही? क्योंकि उससे बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और उसको हम बहुत कहीं ना कहीं हल्के में लेते हैं, तो उसको और कार्मिक प्रशासन को पहले निपटा देंगे, कठिन कठिन क्योंकि शब्दावलियां हैं अलग अलग, जो है राजनीतिक प्रशासनिक जो विचारक हैं, विद्वान हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे विदेश नीति वगैरह पे, तुलनात्मक राजनीति पे। चलिए, थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद। फीडबैक सभी देंगे ग्रुप में, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और समझ में भी आ जाएगा कि किसने क्लास देख ली है। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।